हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है मौत का सिनेमा हॉल। आर्यन और सुनील दोनों बिहार के रहने वाले थे। दोनों सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, तभी उनकी मकान मालकिन कमरे में आई और बोला कि तुम दोनों ने 2 महीने का किराया नहीं दिया। आर्यन ने बोला कुछ दिनों बाद हम आपको किराया दे देंगे। मकान मालकिन बोली तुम दोनों इस शहर में नए हो, इसलिए तुम यहाँ के बारे में कम जानते हो। सुनील बोला आप कहना क्या चाहती हैं? मकान मालकिन बोली तुम दोनों का लेट नाइट आना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए ऑफिस से सीधा घर आ जाया करो। और आजकल का माहौल भी अच्छा नहीं है। घर से बाहर निकलते आर्यन सुनील से बोलता है कि हमने मकान मालकिन को जल्दी आने के लिए बोल तो दिया है, पर आज तो अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी है। सुनील बोला जब लेट आएंगे तो मकान मालकिन को बता देंगे कि हमारे दोस्त के यहाँ पार्टी थी। शाम को ऑफिस से फ्री होकर दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर चले गए। इन दोनों को काफी देर हो गई। वह दोनों नशे की हालत में थे। रात के 12 बज चुके थे। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। तभी उन दोनों के करीब एक ऑटो रिक्शा आकर रुक गया। ऑटो वाला बोला कहाँ जाना है साहब? तो आर्यन बोला चंदन नगर। दोनों ऑटो रिक्शा में बैठ गए। 20 मिनट बाद रिक्शा वाले ने उन दोनों को कहा कि चंदन नगर आ गया है, बताओ आपको कहाँ उतारना है। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी गहरी नींद में सो गए थे। रिक्शा वाले ने उन दोनों को जगाया और वहाँ पे उतार के चला गया। सुनील रिक्शा से उतरकर बोलता है कि ये कहाँ उतार कर गया है रिक्शे वाला। दोनों पैदल चलने लगे। तभी उन दोनों को सामने भीड़ दिखाई दी। आर्यन ने कहा कि यहाँ भीड़ जमा है। सुनील आर्यन को बोलता है कि यहाँ तो कोई सिनेमा हॉल है कि वैसे ही लेट हो गई है, वहाँ चल के नाइट शो देख लेते हैं और सुबह घर चले जाएंगे। मकान मालकिन ने गेट भी बंद कर दिया होगा और दरवाजा खोले या नहीं खोले, अच्छा यही है कि यहाँ टाइम कट जाएगा। सुनील टिकट लेने चला गया और टिकट लेकर दोनों हॉल में चले गए। हॉल में एक आदमी ने उन्हें सीट पर बिठाया और वो वहाँ से चला गया। आर्यन ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो सिनेमा हॉल में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। आर्यन बोलता है कि सिनेमा हॉल में कोई नहीं है। सुनील बोला तुम्हें क्या लगता है कि सिनेमा हॉल में मैं मूवी देखने आया हूँ? मैं तो यहाँ एसी की हवा में सोने आया हूँ। ये बोलकर सुनील सो गया। तभी आर्यन ने देखा कि एक औरत उनकी तरफ आ रही है। आर्यन के आगे आकर बोलती है कि वेलकम टू सिनेमा हॉल, इस मौत के सिनेमा हॉल में तुम्हारा स्वागत है। इतना बोलते ही उस औरत का चेहरा भयानक हो गया और वह हवा में उड़ने लगी। आर्यन घबरा गया और सुनील को बोला सुनील देख ये कौन है। अचानक वो औरत वहाँ से गायब हो गई। सुनील को बोलता है कि ये मुझे जगह ठीक नहीं लग रही है, यहाँ से चलते हैं। सुनील बोलता है कि मुझे सोने दो, यहाँ कोई नहीं है। आर्यन चीख कर बोला मेरे पैर को किसने पकड़ा है? सुनील ने नीचे देखा तो उसे सिर्फ तो काले हाथ दिखे। सुनील का नशा उतर गया। वह दूर जाकर खड़ा हो गया और आर्यन भी खड़ा हो गया। दोनों बोले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पूरा हॉल लाशों से भरा हुआ था और सुनील बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दोनों गेट की तरफ भागते हैं। कैंटीन एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ पे लाशें बिछी हुई है। एक स्त्री उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे यहाँ से बचा लो, मेरा पूरा शरीर झुलस रहा है। इतना बोलते ही वो औरत हंसने लगी और बोली मौत के सिनेमा हॉल में तुम्हारा स्वागत है। इस पूरे सिनेमा हॉल में ही सिर्फ तुम दोनों ही जीवित हो, मगर ज्यादा देर तक तुम भी जीवित नहीं रहोगे। इस सिनेमा हॉल में एक बार जो आता है वो वापस नहीं जाता है, इसलिए इसे मौत का सिनेमा हॉल कहते हैं। सारी लाशें उनकी तरफ आने लगी। तभी आर्यन और सुनील भागकर टॉयलेट की तरफ चले गए और अंदर से गेट बंद कर दिया। आर्यन बोला ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों जीवित भी बचेंगे। सुनील बोलता है कि हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। दोनों भगवान का नाम लेने लगे। अचानक से टॉयलेट के दरवाजे पर तेज तेज खटखटाने की आवाजें आने लगी। दोनों भगवान को याद करने लगे और थोड़ी देर में आवाजें बंद हो गई। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। दोनों अपनी पूरी ताकत से उस सिनेमा हॉल से भागते हैं और रोड पे आ जाते हैं। रोड पे भी वो अपनी स्पीड में भागते हैं और अपने घर के पास आ जाते हैं। मकान मालकिन बाहर ही खड़ी थी। दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर उनसे पूछती है कि क्या बात हो गई। दोनों ने सारी बात मकान मालकिन को बता दी। मकान मालकिन बोलती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मौत के सिनेमा हॉल से जिंदा बाहर आ गए। आर्यन बोलता है मौत का सिनेमा हॉल? मकान मालकिन ने बताया 15 साल पहले रोहिणी नगर के सिनेमा हॉल में आग लग गई थी और सिनेमा हॉल में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। तब से वहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। उस हॉल को भूतिया हॉल भी कहते हैं।